So hello my lovely CMA aspirant. In this video we are going to talk about your confusion that is right now cropping in your mind. So a lot of aspirants have been asking me, ma'am, क्या हम लोग को वेट करना चाहिए for registration so that the new syllabus when comes we get ourselves registered under the old syllabus, or should we get ourselves registered and start our preparation? स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हाल में ही इंटर क्लियर किया है and they are starting their final journey, so they're asking me, ma'am, should we wait, should we start our internship, should we start our studies under old syllabus? The answer is yes, you should not wait, rather you should very quickly start your studies, because in this particular video your all the queries will be resolved. Watch the video till the very end and please do share this video with your friend so that everyone can get the maximum benefit out of it. पूरा रिसर्च करके मैंने आपके सामने ये पूरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो. सबसे पहला चीज, क्या आपको न्यू सिलेबस के लिए वेट करना चाहिए? द आंसर इज नो. मैम ये न्यू सिलेबस कब से एप्लीकेबल होगा? द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अक्रॉस योर माइंड. डेफिनेटली नॉट दिस ईयर, बट हाँ, हाई एक्सपेक्टेशन की 27 से न्यू सिलेबस माइट कम, और एप्लीकेबिलिटी के बारे में इंस्टीट्यूट उसी समय आपको बताएगा कि कौन से टर्म से ये न्यू सिलेबस शैल बिकम एप्लीकेबल. तो माय आंसर वुड बी, rather than waiting for the new syllabus to come, right now you should register yourself and start your preparation. इसका क्या रीजन है? क्योंकि आप समझो, जब भी न्यू सिलेबस आएगा दे कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट एंटायरली. लॉ विल रिमेन लॉ ओनली बिकॉज लॉ इज बेस्ड, इफ आई टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड देयर इज नो मेजर अमेंडमेंट. ठीक है, कंपनीज एक्ट चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्लिटरेट नहीं हो रहा, ऑब्सोलीट नहीं हो रहा है, एंड यू आर लकी कि आप वो सेट ऑफ बच्चे हो जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे. तो अभी तो इनकम टैक्स एक्ट पूरा रिप्लेस हुआ है, तो क्या आपको लगता है आपका नया सिलेबस में क्या इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो जाएगा? उतना पावर नहीं है इंस्टीट्यूट के पास. So the law will remain law, whether it is tax law, whether it is law, whether it is auditing, ठीक है, whether it is costing, it will remain the same. What can change then? Following changes can be noticed. So as you all know, we all are heading towards AI technology. तो हो सकता है इंस्टीट्यूट एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे या एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन इंट्रोड्यूस कर दे रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. Definitely your paper pattern is going to change, which institute change in every 5 years. ठीक है, जैसे भी राइट नाउ इफ यू सी यू आर हैविंग 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच. उसके पहले क्या होता था? ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का हुआ करता था, बट इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो इन दैट मैनर my speculation says कि instead of giving direct 15 MCQ they might come with some other objective question in addition with the reasoning कि MCQ के आंसर क्यों है, इसका रीजनिंग भी दो. ठीक है, सो द पेपर पैटर्न इन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है 7+7, दे माइट आल्सो चेंज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और ये भी हो सकता है इफ आई टॉक अबाउट इंटर का पेपर, जैसे कॉस्ट, एफएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे जो पेपर है इसमें हो सकता है कि मार्क्स बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेगा, चेंज हो, या तो कॉस्ट एफएम एक संग कर दे इंस्टीट्यूट, समझ में आ रहा है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग एक संग, एफएम एक संग कर दिया. यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकता है इफ दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एआई इन द सिलेबस. सो दीज आर द स्पेक्युलेटिव चेंजेस. ओके, but again all these are on an assumption. There is no clear notification from institute. जो भी institute से notification आएगा I will be the first one to update you. So these are purely based on my research and these are my speculation. ठीक है, क्योंकि lot of students have been asking me, मैम आप अपना opinion बताओ. मैंने अपना opinion बताया, so you are also free to comment your opinion in the comment section. आप भी अपना opinion बताओ. ठीक है, आपको क्या लगता है क्या क्या changes institute लेकर आ सकता है, और आप कितने point से सहमत हो वो भी लिख कर बताओ comment section में. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट दैट इज लॉ सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा? जैसे राइट नाउ अगर आप सीएमए इंटर लॉ का देखोगे, वहां फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है. दीज पर्टिकुलर एक्ट हैव गॉट ऑब्लिटरेटेड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कोड. ऑलरेडी the OSHWC code, the Occupational Safety, Health and Working Condition Code have been introduced, which is going to replace your Factories Act. And also the code on social security is going to replace your existing Gratuity Act, Provident Fund Miscellaneous Provision Act, ESI Act. ये सब हट जाएगा. तो डेफिनेटली इंटर लॉ में तो आपको ये सारे चैप्टर्स में अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक्ट ही ऑब्लिटरेट हो चुके हैं. न्यू एक्ट हैव कम इनटू पिक्चर. सो डेफिनेटली द न्यू बंच ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टडी द न्यू लॉ एंड नॉट द ओल्ड वन विथ रिस्पेक्ट टू द लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ. ठीक है, बट द कंपनीज एक्ट शैल रिमेन अनचेंज. कंपनीज एक्ट वही रहने वाला है. And also, according to my opinion, institute is also going to introduce more case study based question answers. ठीक है, अभी आप देखोगे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी बहुत ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने वाले और जो आगे आपके करियर में काम आएगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद रीजनिंग. ओके, सो दीज विल बी द चेंजेस इन द लॉ सब्जेक्ट. और हो सकता है एक दो चैप्टर जो है इधर उधर कर दे, डिलीट कर दे, या न्यू चैप्टर्स ऐड कर दे, लाइक दैट दे मे डू इट.
बट लेट मी टेल यू, आपका लॉ का सिलेबस बहुत बढ़िया. इफ आई टॉक अबाउट इंटर और फाइनल लेवल, different multiple laws are being covered here. Not only labor law, if I talk about industrial law, then ethics law, then corporate governance in the finals, then also the securities law, the company law, everything you are studying. So law का syllabus बहुत बढ़िया है. And I just request institute कि जैसा syllabus है वैसे ही रहने दे, उसमें ज़्यादा changes ना लाए. हाँ, लेकिन definitely marks distribution and the paper pattern will change. Now what are the things to remember? You don't have to panic at all, because जब भी नया syllabus आता है ना, institute give you an opportunity for a smooth transition. Old syllabus will also parallelly continue for certain number of attempt along with the new syllabus. तो ये transition बहुत smooth होगा, institute खुद ये चाहेगा, trust me. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसा कोई चेंजेस आएगा, वी विल बी द फर्स्ट वन टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बहुत सारे सेशंस होंगे, यूट्यूब चैनल में सेशंस होंगे, ऑल द फैकल्टीज विल बी देयर टू सपोर्ट यू विद द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. So please do not worry, do not panic. Your CA, DA, your CA Divya Agarwal is here, your MAPL classes is here, all the faculties are here to support you. ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. You just start studying, don't waste your time. Those who have cleared their inter, start your internship, start your articleship, and along with that you start your studies for the final level. आपको 2 सब्जेक्ट उठाकर स्टार्ट करना चाहिए. 2 महीना 2.5 महीने का स्पैन में 2 सब्जेक्ट खत्म करो, देन रोटेट विद नेक्स्ट 2, देन रोटेट विद नेक्स्ट 2. इस तरह से करके 9 to 10 मंथ्स के स्पैन में आपको 8 सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं. And same for inter level student, those who have cleared their foundation, start preparation for your inter level. So please do not panic and start your happy learning. ठीक है. So I hope this video is very fruitful for you, and this video is going to clear all your dilemmas that is going right now in your mind. So please do not panic, do not fear. इसके अलावा any doubt that is cropping in your mind, please comment me in the comment section. You can also email us at d2hclasses@mohisa.com, and do share the video with your friend, and also do not forget to put forward your opinion in the comment section. Please put forward your opinion. आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, एंड नीडलेस टू वरी. आपको पता है यार, इतने सारे रैंक्स आते हैं हर बार, इस बार भी आएंगे, एंड वी आर हियर टू होल्ड योर हैंड्स टिल द लास्ट पॉइंट. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय.